चलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जो है ना फिर से क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करेंगे। कल वाले क्लास में जो है ना हम लोगों ने 4 तक जो है सो सारे प्रॉब्लम्स देख लिए थे। तो आज हमारा पहला नंबर जो सवाल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जरा आप देखेंगे तो कहता है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक बाउल है, कटोरा टाइप का जो है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका डायमीटर, अंदर से डायमीटर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर। उसका जो है ना टिन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है। अब यहाँ पे देखोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें एरिया का काम होगा। तो एरिया इसमें निकालेंगे, कौन चीज, कैसा एरिया जो है सो निकलेगा। तो इसमें जो एरिया निकलने वाला है एक्चुअली में क्या होगा कि आपके पास जो बाउल होगा कुछ इस तरीके का होगा, है ना। जो बाउल आपका होगा कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है, इसी का एरिया जो है ना निकालना है। अब इसका एरिया हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा तो जरा बताएंगे आप, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनर सरफेस एरिया, है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर बाउल, यहाँ बाउल का है तो बाउल लिख दीजिए। ये एक्चुअली में जो है ना इसके CSA के बराबर में हो जाएगा। और CSA क्या होता है तो 2 पाई r स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ से जो है सो अगर इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, पाई आपका जो है सो 22/7 और रेडियस यहाँ 10.5 अब बाई 2, क्योंकि 10.5 डायमीटर दिया हुआ है तो मैंने इसको बाई 2 कर दिया तो ये रेडियस निकल गया, है ना, इतना बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0। 7 से ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 15 टाइम्स में। 5 से ये 3 और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। 4 से जो है ना इस दोनों को काटेंगे 11 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है ना। इधर और भी जो है सो कर लो, 5 से इसको काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा और इसको ये 4 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 11, 3, 21 और इसका प्रोडक्ट जल्दी से निकालो तो 11 तिया 33 और 33 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से जब भाग दोगे तो आपका जो है ना निकल के कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो ये मेरा कैलकुलेशन जो किया हुआ है वो 173 पॉइंट जो है ना 25 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एरिया निकल गया इसके अंदर का। अब जो है ना हमारा काम होगा किस क्या चीज निकालने का, तो इसका टोटल कॉस्ट निकालने का। तो कॉस्ट के लिए अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यही पूछ रहा है ना सवाल में, जल्दी कमेंट करो, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो रुपीज, आपका रेट क्या दिया हुआ है 16, है ना। तो ₹16 और ये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, तो इसको कर दो आप इसको बाई में और इनटू जो एरिया आया है 173.25 इतना रहने दो और इसका जो है ना प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा 2772, ठीक है ना। 16 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 173.25 को तो इतना आएगा और इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे बीच में जो है ना एक डेसिमल आ जाएगा और यही तुम्हारा जो है सो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट टिन प्लेटिंग का। मतलब एक कटोरी को टिन प्लेट करने में जो है सो इतना रुपया आपको लग जाएगा। तो ये 5 नंबर सवाल जो है ना इस तरीके से जो है सो आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिगर का रखना है और उस पे जो है ना हिसाब आपके जो है सो बनते चले जाएंगे। तो चलिए 6ठे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, बने रहिए और एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो बच्चों, हमारा अगला नंबर सवाल ये कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सवाल इजी है ना। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो है सो लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है सो जरा बताओ कितना होगा, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर की बात कर रहा है, स्फीयर मतलब कि फुटबॉल टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो 4 इंटू पाई हमारा कितना है, ये हो गया, इंटू आर स्क्वायर, आर ही निकाला यानी कि रेडियस है ना, ये 154। अब इस आर स्क्वायर को छोड़ दो, अब बाद बाकी जो भी नंबर्स हैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, आएगा इधर डिवाइड करेगा, है ना, ये 22/7 है, इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। इससे इसको हम काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है कितना, आर का वैल्यू, तो आर जो है ये √7 इंटू 7, अब बाई जो है सो 4, ठीक है ना, ये सब पूरा जो है ना √अंडर में है। अब r का वैल्यू, अब स्क्वायर रूट निकालना है 7 इंटू से, तो ये पेयर है यानी कि बाहर निकलेगा तो अकेले निकलेगा, है ना, और 4 का स्क्वायर रूट आपको भी पता है 2 होता है, तो इसका मतलब हो गया, इसको अगर डेसिमल में हम करते हैं तो r = 3.5 निकल के आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड रेडियस होगा किसका, सो रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है ना, कितना निकल के आएगा, तो ये 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 जो है ना आसान था, कैलकुलेशन है सिर्फ, तो ये आपका सवाल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल की तरफ, बने रहिए। चलो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने 6 नंबर तक देख लिया सवाल को। सवाल नंबर 7वां देखो क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो अपना अर्थ और मून की बात कर रहा है, तो अर्थ और मून को यहाँ पे हम लोग स्फेयर मान के चलेंगे कि दोनों स्फेयर है, यानी स्फेयर के हिसाब से जो है सो बनने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना बोला है कि जो मून का जो डायमीटर होगा अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 होगा, 1/4 होगा। दिया नहीं है, सब कुछ लेट करके जो है ना करना पड़ेगा, और लास्ट में दोनों का जो है सो क्या निकालना पड़ेगा, हमको रेशियो निकालना पड़ेगा इनके एरियाज का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ अगर जो है सो मान लो कि हमको डायमीटर जो है ना अगर मानना पड़े किसका, तो ये सॉल्यूशन में चलिए हम लोग लिखते हैं डायमीटर। अगर डायमीटर की हम बात करें, डायमीटर ऑफ अर्थ की हम बात करें, है ना, तो अर्थ का डायमीटर अगर मान लेते हैं हम d ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरी डायमीटर, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का, है ना, अर्थ का रेडियस, इसको कैपिटल R से जो है ना डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी से कंपेयर किया है मून के लिए, तो मून का जो है सो डायमीटर हमारा, मून का डायमीटर ऑफ मून अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये d का 4th यानी कि d/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर जो है सो हम रेडियस निकाले, इसके रेडियस को स्मॉल r कर लेते हैं, तो d/4 है ना, और बाई में जो है सो बाई में कर देंगे हम 2, तो बाई में 2 करोगे तो ये आकर के इसी को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, ये सॉरी 4 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा d/8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कहता है कि इसके क्या निकालो, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। तो यहां पे अगर जो है ना हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, देयर, है ना, सरफेस एरियाज, ठीक है। तो इसमें जो है ना पहले हमको ऊपर में डालना है मून का, तो सरफेस एरिया ऑफ मून, अब बाई में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहां सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बताइए, तो हम ये सॉरी स्फेयर वाला जो फॉर्मूला होगा उसका यूज कर लेना, यानी कि 4πr²। तो मून के लिए जो है ना r आपने स्मॉल लिया है तो यहां पे ये लगा दो, और अर्थ के लिए जो आपने लिया है वो ये बड़ा वाला लिया है, तो 4π ये बड़ा वाला जो है सो लगा दो। अब यहां पे देखो, ये 4 से ये वाला 4 जो है सो कट जाएगा, पाई से ये पाई भी कहानी खत्म हो जाएगी। आपके पास में बचता है इधर r, यानी कि ये d/8 बचता है, ठीक है ना, d/8 का होल स्क्वायर, और यहां पे बचता है कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या है, तो ये d/2 है, और इसका भी होल स्क्वायर बचता है। अब इसका कैलकुलेशन जो है ना करना है आपको, तो कैसे करोगे, जो सो देखो, तो यहां ये d/8 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, d/8 इंटू d/8,
और इसके बाई में जो है ना लिखोगे d/2 इंटू d/2, बाई मतलब कि डिवाइड होगा। अगर इसको इसी के साथ में जो है ना, चूंकि फ्रैक्शन है तो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये d/2 जो है ना पलट जाएगा और 2/d हो जाएगा। तो 2/d इंटू 2/d यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आपका इसका जो है ना यही बनने वाला है। अब यहाँ से सिंपल काट लो, एक d से ये वाला d कट जाएगा, दूसरे से दूसरा वाला, 2 से इस 8 को काटो 4 टाइम्स में, 2 से जो है ना इस भाई साहब को काटो तो ये भी 4 टाइम्स में कट के आ जाएंगे। यानी आपका जो ये रेशियो निकल के आ रहा है वो 1/16 निकल के आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो 1:16। ठीक है, और 1:16 ही आपका क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मून, है ना, एंड अर्थ। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो आपका बन जाएगा, है ना। सवाल आसान है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे देना। चलो इसी के साथ में जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 आपके सामने में लेकर के आता हूं। चलो बच्चों, सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो अ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी हेमिस्फेयर से सवाल है, इज मेड ऑफ स्टील, इतना सेंटीमीटर यानी 0.25 सेंटीमीटर वो मोटा है स्टील। ठीक है ना। इनर रेडियस की अगर बात करें बाउल की तो वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल जो है सो आपको निकालना है ना। वो भी कौन सा, तो आउटर वाला कर्व सरफेस जो है ना निकालना है। तो अगर इस पिक्चर के जो है ना, आप अगर इस सवाल के पिक्चर को जो है सो समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो है ना आपका इस तरीके का जो है सो बाउल है। ठीक है, ऐसा वाला जो है ना बाउल है ये, और इसमें इस तरीके से बीच में जो है सो बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये बाउल है ना। तो इसमें जो ये थिकनेस जो दे रहा है, अब देखो इनर डायमीटर, इनर रेडियस की बात कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक जो है ना आपके ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो है सो जैसे चलोगे तो ये पिक्चर थोड़ा सा जो है सो ये बन गया, ये 0.25 सेंटीमीटर जो है ना आपके दिए गए हैं। तो अगर हम आउटर रेडियस की हम बात करें, आउटर रेडियस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहां निकालना पड़ेगा। सो आउटर रेडियस ऑफ बाउल, ठीक है ना। आउटर रेडियस ऑफ बाउल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ना जो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस था वो, अब प्लस 0.25 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस है वो, ये दोनों इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये निकल गया। अब इसका बोल रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको यही वाला जो है ना वैल्यू लेके काम करना पड़ेगा। तो चूंकि हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी बताइए, है ना। सो आउटर, यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं, आउटर CSA ऑफ बाउल। ठीक है ना, फॉर्मूला बताओ। तो चूंकि हेमिस्फीयर है और इसका आउटर वाले का जो है सो निकालना है, तो आउटर वाले के लिए रेडियस तो अपने को पता चल गया। तो ये हो जाएगा आपका 2πr², है ना। इसमें वैल्यू पुट करो तो 2 × 22/7 और रेडियस आपका क्या है 5.25 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है ना। अब इसी का वैल्यू जो है सो निकालना है। तो यहां 2 × 22/7 × 5.25 और इंटू 5.25 अगेन, है ना। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैंने जो है सो करके रखा हुआ है, और इसका कैलकुलेशन जो आपका निकल के आने वाला है, ये पूरा प्रोडक्ट वो निकल के आ जाएगा 173.25। चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है ना बाउल का सवाल आपका बन के आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना ये सवाल भी हो जाता है अपना खत्म, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल। और सवाल हो सकता है कि वो लास्ट हो, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो बने रहो, लेकर के आता हूं। चलो बच्चा लोग, अंतिम नंबर सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है ना हमने काम कर लिया, है ना। तो 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में इस पिक्चर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है, सो देख लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना। मतलब इस सिलेंडर के अंदर में इस स्फीयर को इस तरीके से रखा गया हुआ है कि इसका जो ये वाला जो है ना, इसको क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे।
और इधर से ऐसे भी आओगे तो सिलेंडर का ये हाइट बनेगा, ठीक है ना, ये जो है सो इधर से हाइट बनेगा और इधर से डायमीटर बनेगा। तो ये हाइट और डायमीटर जो है ना, मतलब देखोगे सही से तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक हाइट, ये भी जो है सो रेडियस, तो ये पूरा मिलके इस स्फीयर के लिए क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और यहां से यहां तक भी ये डायमीटर कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका जो रेडियस है स्फीयर का, वही रेडियस तुम्हारे सिलेंडर का भी होने का है ना। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट जो सिलेंडर का बनेगा वो 2r के बराबर यानी डायमीटर के बराबर में जो है सो बन जाएगा। और इसी से जो है ना सवाल कहता है कि पहला जो है ना सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का। तो स्फीयर का तो अपने पास में ये रेडियस दे दिया है कि r है ना। तो चलो देखते हैं हमारा क्या क्या जो है ना इसमें निकाला जा सकता है। चलिए, तो पहला नंबर में बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 4 है पाई, और इसका जो है ना वैल्यू क्या दिया है, r, तो 4 पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया कहता है सिलेंडर का निकालने के लिए, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आप बताओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना इसका 2 पाई आर एच है, ठीक है। और यहां पे अगर जो है ना रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोग देखें, है ना, पिक्चर देखते रहना बगल में, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर तो यहां भी आर ही निकल के आएगा। और हाइट के लिए जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि हाइट जो है ना, ये वाला हाइट जो है, ये हाइट 2r के बराबर यानी डायमीटर के बराबर में है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, है ना, 2r, ठीक है ना, 2r, ठीक है। तो इसका h जो है सो 2r के बराबर में हो गया। अब यहां इसमें अगर जो है सो हम लोग डालते हैं तो 2 पाई r इंटू h की जगह पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाता है 2 2 4, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहां जो एरिया निकल के आपका आया है 4 पाई आर स्क्वायर, वो और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकल के आया, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और थर्ड नंबर सवाल में जो कह रहा था कि दोनों जो एरियाज आए हैं दोनों के रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, सो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू, अब ऊपर में कोई रखो नीचे में कोई रखो, कोई मतलब जो है सो बनता नहीं है, फर्क पड़ेगा नहीं इसके आंसर पे, क्योंकि ये भी जो है ना 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर के ही बराबर है। तो यहां से ये और ये पूरा जो है ना खत्म हो गया, ये 1 टाइम ये 1 टाइम, यानी कि 1/1 जो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 1:1 के रेशियो के बराबर में जो है सो आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यही था, इसी तरीके से ये बनने वाला था। सिर्फ इसमें जो है ना क्या चीज था, तो ये वाला पिक्चर जो आप देख रहे हो बगल में मैंने लगा दिया है, इसको जो है सो समझना था, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो चलो इसी के साथ में जो है ना हमारा ये वाला एक्सरसाइज हो गया फिनिश, 11.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अगला जो है ना एक्सरसाइज लेकर के अगले क्लास में मैं आऊंगा, तब तक जो है सो इन सवालों को फिर से एक बार आपको क्या करना है, बना लेना है। और इसी के साथ में अब मैं भी लूंगा आपसे इजाजत। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए, बाय बाय।